नमस्कार दर्शकों, मैं न्यूज एमपी 57 से शैलेंद्र सिकरवार। आइए दर्शकों, खबर से आपको अवगत करा हूँ। दर्शकों, खबर है मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना में शिकारपुर और कोहिस्तान के बीच में एक अघोरी बाबा ने कांटों की सैया लगाई है, जिस पर पूरे दिन आसन लगाए हुए लेटे हुए रहते हैं और रात में कांचों की सैया लगी है तो रात के समय कांचों पर सोते हैं। इस बाबा का इतना हठ योग, जो दिनों रात ऐसे कांचों पर सोते हैं, ये हठ योग गौ माता को बचाने के लिए किया गया है। ये हठ योग शिवरात्रि पर गंगा जल चढ़ाने के लिए किया गया है। आइए जानते हैं कि इस बाबा का हठ योग का क्या कारण है और वाकई में ही बहुत दर्द भरी ये सैया है, क्योंकि कांटों पर सोना कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरे दिन ऐसे ही कांटों पर सोते हैं, रात को कांचों पर सोते हैं। आइए जानते हैं इस बाबा का हाल कि कैसे ये साधना करते हैं, कैसे ये साधु हुए, इनकी क्या मंशा है। तो क्या रात में कांचों पर सोते हैं? हाँ, रात कांचों को आए साधना है हमारी। आज निकाल देंगे, आज निकालो। रुई का पैकेट डला बैठा ला। बहुत कर रहा जिले अरे का बस का रोल नहीं है, मजाक वाली बात ना है। कभी हिम्मत ना है ऐसे सो जाए। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा फिलहाल में अब तो मैं बाबा हूँ। मेरा जो घर का नाम था वो कुछ नाम मैं भूल चुका हूँ। मैं फिलहाल में काशीनाथ अघोरी, मेरा काशी से जो नाम हुआ है नामकरण, क्योंकि मैं पहले नागा था तो मेरे गुरुजी उनकी मतलब मृत्यु हो गई तो कोई अधूरा ज्ञान रह गया। उसके बाद में काशी से जो मेरे गुरुजी हैं सनी अघोरी, और उनके जो गुरु हैं उनका नाम है, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, अच्छा ही नाम उनका अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि किस कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोल सकता, मैं बता दूँ आपको। तो सनी अघोरी जो नेपाल मिथिला जो गांव में स्वयंवर हुआ था जो सीता जी का, वहाँ नेपाल के रहने वाले हैं। उनसे मैं शिष्य हूँ काशी से। उनने काशीनाथ अघोरी नाम रखा मेरा, वहाँ मनकंग घाट से। यहाँ से मैं पैदल गया था मुरैना क्षेत्र से, तो पैदल माता बसैया होते 8 बजे आरती की मैंने यहाँ से रात्रि में, वहाँ से निकल गया सीधे अम्बा पोरसा होते हुए सीधे तुम्हारे चोमो अटेर वाली रास्ता जो, और वहाँ से चम्बल पार होते अपने इटावा वाली रोड पे जसवंत नगर से हाईवे जाता हूँ, वहाँ से सीधे अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा, वो पैदल प्रयागराज पहुँच गए हम जल्दी। तो प्रभु की लीला ऐसी हुई कि मैंने सोचा अभी यहाँ 13 तारीख का पहले शाही स्नान का टाइम लगेगा, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ काशी। वहाँ मेरे गुरु जो मिलना था आगे हमें वो मिल गए, ठीक है। कुछ लोग बिछड़े हुए भी हमारे जो गुरु थे वो भी मिले, शिष्य मिले, आपस में एक दूसरे बढ़िया बाल था वो हुआ। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो मैं रास्ते में मेरी पूरी कमियां होती रही। अब मैं जब क्या खाना है, मुझे क्या मन चीज़ चल रहा है, जिस चीज़ का वैसे मन मानना पड़ता है साधु को, तो जो मैं सोचता था कि आज होटल का खाना खाऊंगा तो वही चीज़ मेरे लिए उपलब्ध हो जाती थी, यानी कि भगवान है। मैंने भिन्न भिन्न प्रकार में कितने प्रकार से मैंने भगवान के दर्शन किए। जो चीज़ मैं जो दे के जा रहा है ना मेरे को, मैं उसको दोबारा देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि ये बंदा देने आ रहा है, मैं वही चीज़ चाह रहा हूँ, पर वो देखता था तो वो गायब हो जाता। पहली बात तो ये रही है। और भक्ति भावना मेरी शुरू से रही है, कई मंदिर बनवाए हैं, सारी चीज़ करी है, पर अब मैं सिर्फ लेटा हूँ। ये गंगा जी लेके आया हूँ, टाइम हो जाएगा। कितनी गंगा जली है? ये 85 घाट की, काशी से विश्वनाथ से जो जल लेके आया हूँ, मान मंदिर घाट, हर घाट से लेके आया हूँ, ठीक है। 9 किलोमीटर में घाट में जो बने हुए हैं, हरिदाया हरिचंद्र घाट, बहुत से घाट हैं। क्योंकि इसको कब चढ़ाओगे आप? जिस महाशिवरात्रि को जल अभिषेक करेंगे हम 26 तारीख में। कहाँ चढ़ाएंगे? ये महाकालेश्वर मंदिर मुरैना। और फिलहाल में मैं लेटा हूँ, मेरी साधना है। मैं चाहता हूँ जो गाय माता है, फिलहाल में अभी वर्तमान में अपने गाय धरती माता है सबसे बड़ी, क्योंकि जिसके ऊपर 33,000 कोटि देवता जो विराजमान होते हैं गाय के अंदर, उस माँ का अपमान किया जा रहा है। उससे भी देखो दुनिया लोगों का नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसान को भी हानि आती है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी चम्बल के क्षेत्रों में जो जगह बिन विभाग की पड़ी हुई है,
और जो मेरा कहना है शासन से, प्रशासन से, कि ये गौशाला के लिए बढ़िया जगह है, उनमें ये गायें छोड़ी जाएं जो परेशान भी ना हो, और सरकार के तरफ से उनके लिए भूसा वगैरह डालवाया जाए, गौशाला बनवाई जाए, तो कभी स्टैंड भी नहीं होंगे, ना गाय मरेंगी ना इतनी कटेंगी, सब निगाह में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? अगर हिंदू राष्ट्र किसी लोगों को, कुछ लोग जो है संत, उनको चुना है और हमको भी चुना है शायद महाकाल ने, इसलिए हम इस कांटों पे लेटे हुए हैं। और आप जो चाहते हो, अगर बाबा नोटंकी कर रहा है, बहुत से लोग तो हंस रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे अंदर ये धुआं है, सामने आप देख सकते हो, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ धुआं जलता है। अगर मैं चाहूँगा, ये राख है, राख से भी कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मानोगे पत्थर है तो देव है, उसको मानोगे तभी तो देव है। नहीं संन्यास से पहले आप गृहस्थ जीवन में भी रहे? हाँ बिल्कुल, मेरी शादी हुई थी। अब तो कुछ नहीं, मैं मतलब यही जानता हूँ, मेरे बच्चे वगैरह जो है, मैं उनको इतना ही जानता हूँ कि जो, और आप लोग हो मेरे, आप भी बच्चे हो मेरे को, आपके पिताजी आएंगे वो भी बाबा बोलेंगे, आप भी बाबा बोलेंगे, आपके बच्चे बाबा भी बोलेंगे। मैं जगत बाबा हूँ अब। रात को महाराज पूजा करते हो, कांचों पे लेटते हो, क्या है ये पूरा? ये ऐसा है, मेरी साधना है, जिसमें साधना से, अपने तपोबल से जो कुछ चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। और मैं जगत कल्याण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गाय की सेवा करूँ मैं खुद भी, और करता हूँ वैसे भी। जैसे कुत्तों का भैरव, मैं भैरव बोलता हूँ उनको भी प्रेम करता हूँ। एक जीव को प्रेम, इंसान को प्रेम करना चाहिए जीव से। मैं किसी को कटते मरते नहीं देखना चाहता हूँ, अत्याचार नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए जगाने के लिए भारत में ये कदम उठाया कि मुझे, आप जितना मेरा काम क्या है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। जैसे सूर्यदेव को कोई प्रणाम करे या ना करे, वो सूर्यदेव तो अपना काम करता है ना, ऐसे ही मैं हूँ। मैं अपना साधना कर रहा हूँ, मैं को कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ गाय हिंदू राष्ट्र, जैसे अपना हिंदू राष्ट्र बनाने सोच रहे हो, जो कर रहे हो, मैं तो मान रहा हूँ इस चीज़ को, नहीं समझ रहे, पर हर लोग नहीं मान रहा है इस चीज़ को। गाय वगैरह जो घूम रही हैं, कट रही हैं, स्टैंड हो रहे हैं, तो मुझे दर्द होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरी सुनवाई हो और मुझे शमशान में एक जगह मिले, यहाँ मैं लावारिसों का अंतिम संस्कार कर सकूँ। ये लकड़ी देख रहे हो आप, ये लकड़ी भी वही के लिए धुएं में जल रही है। ये किस्मत का खेल है। ये जो लावारिस लड़कों के लिए, कोई मर जाता है, लेडीज वगैरह कोई भी मर जाए, उसका कोई नहीं है, उसका प्रभु होता है। या मैं बैठा हूँ स्वयं भोलेनाथ। सत्य ही यहाँ ईश्वर है, सत्य ही शमशान है, यहाँ सत्य ही भोलेनाथ है। यहाँ सत्य होगी वहाँ सब कुछ होगा, पर सत्य को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है।